अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे मेसवर्ड के 5वें लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने मेसवर्ड का तारुफ, होम रिबन, क्लिपबोर्ड ग्रुप और टाइप मोड और ऑटोमेशन के बारे में सीखा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ शॉर्टकट कीज़ पर तवज्जो देंगे, यानी वो कीज़ जो आपके वर्ड में काम को तेज़, आसान और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टकट कीज़ जो वर्ड में टेक्स्ट को फ़ौरन फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कीज़ आपके वक्त को बहुत बचाती है और डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाती है। मिसाल के तौर पर इंक्रीज साइज़ टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, डिक्रीज साइज़ टेक्स्ट को छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पर अलाइन करने के लिए। राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट को राइट साइड पर अलाइन करने के लिए। सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। जस्टिफाई टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए। इटैलिक टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए। अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। सबसे पहला शॉर्टकट की हमारे पास इंक्रीज साइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एरो की। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। इसको हम होम रिबन के फ़ॉन्ट ग्रुप से भी इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज़ हमारे वक्त बचाती हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन एरो की दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। दूसरा शॉर्टकट की हमारे पास डिक्रीज साइज़। तो इसके लिए हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन एरो की दबाएंगे तो ये टेक्स्ट का साइज़ जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा शॉर्टकट की है लेफ़्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पर लाने के लिए। इस टेक्स्ट को हम लेफ़्ट साइड पर लाने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एल, तो ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। ये देखिए ये लेफ़्ट साइड पर आ गया। चौथा शॉर्टकट की हमारे पास है टेक्स्ट को सेंटर पर लाने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो ये टेक्स्ट सेंटर पर आ जाएगा। और अगर हम इस टेक्स्ट को इस पेज के राइट साइड पर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस आर दबाया तो ये राइट साइड पर चला गया। इसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई किसे कहते हैं? ये पेज के राइट साइड पर जो टेक्स्ट है ना वो तरतीब से नहीं है, तो उसको हम तरतीब पर लाने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया तो ये देखिए ये सब बिल्कुल तरतीब से राइट साइड पर आ गए हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए। सबसे पहले हम अपने रिक्वायर्ड टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे। इसको हम फ़ॉन्ट ग्रुप से भी बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट कीज़ है वो हमारे टाइम को बचाती है। हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो गया, ये देखिए। अगर इसको हम अनबोल्ड करना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। ये अनबोल्ड हो गया। मैं इस लाइन को भी बोल्ड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी दबाऊँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये बोल्ड हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को टेढ़ा करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई से दबाऊँगा तो ये देखिए ये टेढ़ा हो गया। इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में आपको फ़र्क महसूस होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टेक्स्ट का हेडिंग है, उसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू, ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। हम चाहते हैं कि ये अंडरलाइन से मिटे तो फिर से कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो ये मिट जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सिर्फ शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखा और देखा कि किस तरह ये वर्ड में काम को तेज़ और आसान बना सकती हैं
उम्मीद है कि आपने ये शॉर्टकट्स याद कर लिए होंगे और अपनी वर्ड स्किल में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले लेक्चर को सबसे पहले देख सकें। अगले लेक्चर में हम हेडिंग स्टाइल और किस तरह अपनी खुद की हेडिंग स्टाइल बना सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।